आम को या तो हम डायरेक्ट ऐसे ही खा सकते हैं 400 रुपये 60 रुपये में। आम से क्या कर सकते हैं, आम पन्ना बना सकते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं, आमचूर पाउडर बना सकते हैं, जो काफ़ी महंगे आते हैं, हमारे किचन में भी इस्तेमाल होते हैं। और जो बच्चों की कैंडीज़ वगैरह आती हैं उनको भी हम इससे बना सकते हैं। दूसरा आइटम अगर आप आंवला भी देखो, आंवला मुरब्बा भी आप देखते हो 200 रुपये 150 रुपये कम से कम चलता रहता है रेट। आंवले की टॉफ़ी हैं, कैंडीज वगैरह है, वो 250 रुपये 240 रुपये ऐसे रेट चलता है। और अगर आप अकेला कच्चा आंवला अगर लोगे आप 30 से 35 रुपये किलो आपको मिलता है। लेकिन जो बीच में जो उसको प्रोसेस कर रहा है वो बीच में अच्छा मार्जिन कमा रहा है। क्यों ना हम एक किसान होकर जब अपने पास वो चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा दिमाग लगा करके थोड़ा सा और एडवांस टेक्निक्स के साथ उसको हम एक प्रोडक्ट की तरह, प्रोडक्ट के रूप में हम रिप्रेजेंट करें मार्केट को, उससे हम एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। खेती और बागवानी में भी हो सकता है एक अच्छा करियर। ये मेरे साथ अंकल हैं, ये इन्होंने जो है बीटेक की हुई है और अभी भी जो है गार्डनिंग करते हैं, खेती करते हैं। ये फार्म ही चला रहे हैं जिस फार्म में अभी खड़े हैं। यहाँ पर इस फार्म में जो है स्कूलों से बच्चे आते हैं विजिट करने के लिए, क्योंकि जो होता है बच्चों को जो है अपनी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में जो फ्रूट्स मिलते हैं, जो सब्जियाँ मिलती हैं, वो इन्फेक्टेड होती है क्योंकि उनमें केमिकल्स का यूज़ होता है। वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं हमें, हमारे लिए तो कम से कम गार्डनिंग अपने घर पे करनी चाहिए। और अगर आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही, अगर आपका इंटरेस्ट है गार्डनिंग में, खेती में, तो आप भी इसको एक अच्छा करियर बना सकते हैं, आप इससे मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपका इंटरेस्ट बना इस खेती में। सबसे पहले तो ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। गुड़िया, मैं ये चीज़ जो आप कह रहे हो कि खेती के साथ बीटेक करने के बाद खेती में इंटरेस्ट होना, ये एक लगाव था मेरा शुरू से नेचर के साथ में। उसका बाद इसको हम एज ए कैरियर भी देख सकते हैं। आजकल कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो पुराने तरीक़ों से अलग हट के हम खेती को एक अच्छा कैरियर भी बना सकते हैं, एक अच्छा व्यवसाय भी बना सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, हम जो रॉ मटेरियल है वो अपने खेत में उगाएंगे, उसके बाद फिर उससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हम अपने कम से कम रॉ मटेरियल का खर्चा तो बचा सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे सपोज करो आप किसी एक पेड़ को पकड़ लो, आम को पकड़ लो, आम से क्या कर सकते हैं हम, आम को या तो हम डायरेक्ट ऐसे ही खा सकते हैं 400 रुपये 60 रुपये में। आम से क्या कर सकते हैं, आम पन्ना बना सकते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं, आमचूर पाउडर बना सकते हैं, जो काफ़ी महंगे आते हैं, हमारे किचन में भी इस्तेमाल होते हैं। और जो बच्चों की कैंडीज़ वगैरह आती हैं उनको भी हम इससे बना सकते हैं। दूसरा आइटम अगर आप आंवला भी देखो, आंवला मुरब्बा भी आप देखते हो 200 रुपये 150 रुपये कम से कम चलता रहता है रेट। आंवले की टॉफ़ी हैं, कैंडीज वगैरह है, वो 250 रुपये 240 रुपये ऐसे रेट चलता है। और अगर आप अकेला कच्चा आंवला अगर लोगे आप 30 से 35 रुपये किलो आपको मिलता है। लेकिन जो बीच में जो उसको प्रोसेस कर रहा है वो बीच में अच्छा मार्जिन कमा रहा है। क्यों ना हम एक किसान होकर जब अपने पास वो चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा दिमाग लगा करके थोड़ा सा और एडवांस टेक्निक्स के साथ उसको हम एक प्रोडक्ट की तरह, प्रोडक्ट के रूप में हम रिप्रेजेंट करें मार्केट को, उससे हम एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो आप ये बताइए कि आपके पास जो बच्चे विजिट करने के लिए आते हैं, आप किस तरीके से उनको गाइड करते हो, किस तरीके से आप उनको एक्सप्लेन करते हो अपनी बागवानी के बारे में? हाँ, मैं अभी रिसेंटली बता रहा हूँ आपको, कल भी मेरे पास में ग्रामीण अंचल में एक स्कूल है, हमारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करोड़ा गांव में है, उसके बच्चे कल भी विजिट के लिए आए थे। उससे पहले भी कई स्कूल के बच्चे मेरे पास आते रहते हैं और कई टीचर्स भी आते रहते हैं। उनका ये रिक्वेस्ट थी कि सर हम आगे बच्चों को कैसे अलग अलग फील्ड में कैरियर के तौर पे दे सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे जिनके पास में पुश्तैनी ज़मीन वगैरह हैं, वो अपनी ज़मीन से कैसे अर्निंग ले सकते हैं, क्योंकि गेहूँ जीरी और जैसे हम बाजरा वगैरह करते रहते हैं उनसे इतनी अर्निंग नहीं आती है। अब उसको हमें क्या करना है, वैल्यू एडिशन करने के बाद फिर उसके बाद हम उसको एक कैरियर के तौर पे, एक व्यवसाय के तौर पे आगे हम स्टार्ट कर सकते हैं। कल भी आए थे जो बच्चे, उन्होंने मैंने दिखाया था, जैसे मेरे पास में बाग है, बागवानी है, बागवानी से हम कई फ्रूट्स का हम कैसे खाद्य प्रसंस्करण करके वैल्यू एडिशन करके उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उससे हम जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी टहनियों से भी हम अर्निंग कर सकते हैं। हर साल हमें जैसे कटिंग तो करनी होती है, फरवरी मार्च में जैसे भी कटिंग करते हैं, उसके बाद फिर जून जुलाई में जो कटिंग करते हैं उससे हम नए पेड़ भी तैयार कर सकते हैं। वही भी हमारा एक नर्सरी व्यवसाय है, वो भी स्टार्ट हो सकता है। और जैसे जिसके पास ज़मीन नहीं है और जो बच्चों के पास मान लिया डेली लेबर पे उस पे जाते हैं, डेली उस पे जाते हैं जो भी बच्चे, वो भी अपना क्या कर सकते हैं, किसान से फ्रूट लिया, किसान से सब्जी ली, उनसे उनको प्रोसेस करके उनके अपने प्रोडक्ट अपने ब्रांड के नाम से मार्केट में दे सकते हैं। बशर्ते आपको क्वालिटी अच्छी रखनी है। अगर आप क्वालिटी अच्छी रखोगे तो लोग आपके पास आएंगे।
सर मैं आपसे ये जो तीसरा ये सवाल आपसे है मेरा कि जो रॉ मटेरियल आप यहाँ पे बनाते हैं, जो आप सब्जियां उगाते हैं, उनके लिए आप क्या क्या चीज़ें इसमें डालते हैं ताकि वो हमारे लिए हेल्दी हों? हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो ये हमारा कोई भी किसी तरह का पेस्टिसाइड हम लोग इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हमारा एक ऑर्गेनिक फार्म है, इसमें हम पूर्णतः जहर मुक्त फल उगाते हैं और कुछ सब्जियां भी है जो मौसमी सब्जियां हैं वो हम यहाँ पे बीच में उगाते हैं इंटरक्रॉपिंग के तौर पे। ठीक है, जैसे हमारे पास में हम जीवामृत बनाते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर बनाते हैं, सरसों का खल डालते हैं, उसके बाद फिर लस्सी का स्प्रे होता है, नीम के तेल का स्प्रे रहता है। उसके बाद फिर जो गुड़ का पानी है वो हम ऐसे डायरेक्ट भी चलाते हैं, साल में 1 से 2 बार हम फिटकरी का पानी चलाते हैं, हींग का पानी भी चलाते हैं ताकि फंगस वगैरह ना हो। और कुछ जो बायो बैक्टीरियाज हैं वो अपने खेत में जो पुराने पहले केमिकल डल के इसमें से खेत में से ख़त्म हो चुके हैं, उनको दोबारा खेत में लाने के लिए हमने जो जैव बैक्टीरिया थे वो अपने खेत में लाए, उनको गुड़ के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अब आप देख सकते हो इसमें 1 साल के पौधे हैं। ये 1 साल की जो ग्रोथ है आप इनके अमरूदों की, आम की, हर जगह देख सकते हो आप। सभी जैविक से इतनी अच्छी ग्रोथ आई है। मैं जो मेरी सोच थी उसको बहुत खुशी महसूस होती है कि हमने जैविक पे करने के बाद ये इतनी ग्रोथ पाई है। जबकि मेरे साथ में कुछ 1-2 बाग भी लगे थे, वो सारे केमिकल्स वगैरह पे हैं, कोई यूरिया डाल रहा है, कोई DAP डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, बट उनकी इतनी ग्रोथ नहीं आई है। अगर आप जड़ पे, मिट्टी पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, मिट्टी को सुधार लोगे, तो आपको चीज़ें अपने आप ही अच्छी होती जाएंगी। आप नेचर को समझ लो, नेचर आपको अपने आप समझना स्टार्ट कर देगी। तो सर आप अपने बारे में बताइए कि आपके यहाँ पे जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, आप उनको किस तरीके से सेल करते हो और आगे आप अपने फार्म को किस तरीके से बढ़ाने की सोच रहे हो? मैं अभी मेरे पास में मेरा 1 साल 4 महीने का बाग हुआ है। 1 साल 4 महीने के बाद जो मेरे पास में अभी थोड़ा थोड़ा सैंपल के तौर पे मैंने रखे थे, अब की बारी अमरूद वगैरह और कुछ बेर भी आएंगे जैसे फरवरी में, और पीछे केले भी आए हुए हैं, उनको मैं इसके ऊपर ही पकाता हूँ। इसके ऊपर ही पकाएंगे केलों को ताकि किसी तरह का केमिकल ना हो। और कई बार ये कहते हैं कि केलों को तो मसाला लगाया पकाना पड़े, जबकि हम केलों को अगर इसके ऊपर भी छोड़ दें तो इसके ऊपर भी पक जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है पकाने का? केलों का आप कोई ऐसी बंद कमरा हो जिसमें गर्मी रहती हो, वहाँ पे रखो, अखबार के टुकड़े नीचे रखो, पराली वगैरह तूड़ी वगैरह में रखो, तो उसमें भी आप आराम से पका सकते हो। अगर आप केमिकल खाओगे तो अपने शरीर के लिए उतना ज़्यादा आप वेस्टेज कर दोगे। केमिकल में आप थोड़ा पैसा तो बचा लोगे कम रेट में लेकर, लेकिन जो उससे नुकसान होंगे अपने शरीर के लिए वो आने वाले टाइम में आपको बहुत महंगे पड़ जाएंगे। हमारी ये जो सराउंडिंग है, जो भी का एनवायरनमेंट चल रहा है, इसके अकॉर्डिंगली क्या क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लगा सकते हैं, और आपके पास अभी कौन कौन सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अवेलेबल हैं? मेरे पास में अभी फ्रूट्स तो अभी अमरूद के ही अवेलेबल हो जाएंगे। अमरूद और बेर के अवेलेबल होंगे, कुछ केले वगैरह भी अवेलेबल हैं। बट जो मेरे पास प्लांट्स हैं, कोई प्लांट्स 3 साल बाद देगा, कोई प्लांट्स 4 साल बाद देगा, कोई 8 साल बाद देगा। मेरे यहाँ पे मैंने 20 से 22 तरह के फ्रूट्स के प्लांट हैं, 6 से 7 तरह के मेडिसिनल प्लांट हैं, उसके बाद फिर 6 से 7 तरह के स्पाइसेज हैं, और टोटल अगर वैरायटीज़ की बात करें तो मेरे पास है 45 से 50 तरह की वैरायटीज़ हैं। जैसे अमरूद की 5 वैरायटी हैं, आम की मेरे पास में 12 वैरायटी हैं, चीकू की मेरे पास में 2 वैरायटी है, आड़ू की मेरे पास में 4 वैरायटी हैं, आलू बुखारा की 1 वैरायटी है, नाशपाती की मेरे पास में 3 वैरायटी हैं, आंवला की 1 वैरायटी है, मौसमी, किन्नू, चकोतरा ये सब है मेरे पास में, नींबू की मेरे पास में 4 वैरायटी हैं। हम कहीं भी अगर अपनी मिट्टी स्ट्रॉन्ग है, मिट्टी में हमारे में जान है, हमने अगर मिट्टी को समझ लिया, मिट्टी के ऊपर काम कर लिया, तो हम आसानी से पेड़ उगा सकते हैं। आप हमारे एरिया के मैं बता दूं, गांव पाई के आसपास की ये बोलते हैं कि नए आम नहीं चलते हैं, आम का पेड़ नहीं चलता। जबकि मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी मिट्टी स्ट्रॉन्ग है, आपकी मिट्टी में जान है, आपने मिट्टी को ऑर्गेनिक कर लिया, जैविक कर लिया, तो आपकी मिट्टी में आम चलेंगे। मेरे पास में 12 वैरायटी के 55 के करीब प्लांट्स हैं, वो आराम से चल रहे हैं। अगर किसी को डाउट हो तो आके चेक कर सकता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे चलाएं तो मेरे से आके पूछ भी सकते हैं। हम मोस्ट वेलकम, हर टाइम तैयार रहते हैं। अपने बागवानी या फिर जो भी किसान साथी अपना नया बाग लगाना चाहे या फिर कुछ भी ऐसा सीखना चाहे तो हम उसके लिए हर टाइम तैयार हैं। ये थे मेरे अंकल सोनू ढुल, जिन्होंने जो इस फार्म के ओनर हैं। ये यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं। तो आखिरी में मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि अगर आपका भी गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, फार्मिंग में इंटरेस्ट है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी थाली को जो है कम से कम जहर मुक्त जरूर करें ताकि आप हेल्दी रह सके, आप लंबा जीवन यापन कर सके। और अपने बच्चों की खुशियों के लिए अगर आपकी थाली को जो आपको हेल्दी करना होगा, आपको जो है कम से कम फर्टिलाइजर्स, कम से कम आपको पेस्टिसाइड्स का यूज
करना चाहिए, आपको ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, भले ही कम होगी लेकिन अच्छी होगी, हेल्दी होगी, लोगों को भी लाभदायक होगी, आपके लिए लाभदायक होगी। और आखिरी में आपसे मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।